योजना आयोग की गरीबी की नई परिभाषा पर यूपीए के 3 नेताओं के बयान से सियासत गर्मा गई है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने आज यूपीए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी पहले ही योजना आयोग के गरीबों को लेकर तय किए गए मानकों से नाराज थी और उस पर कांग्रेसी नेताओं के बयानों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। गुस्साए बीजेपी नेताओं ने आज लखनऊ समेत कई जिलों में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। लखनऊ में पार्टी के आला नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस गठबंधन वाली यूपीए सरकार का पुतला फूंका गया। तो ये किसको धोखा देते हैं? ये गरीबों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। गरीबों के साथ मजाक की जो सीमा आ गई है, सरकार के समाजवादी पार्टी को या तो समर्थन वापस ले या केंद्र सरकार से सहमति व्यक्त करे। योजना आयोग की गरीबी के आंकड़े पर कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि मुंबई में खाना 12 रुपए में मिलता है, तो रशीद मसूद ने कहा कि दिल्ली में खाना 5 रुपए में मिलता है। लेकिन यूपीए के एक मंत्री जी तो इससे भी आगे निकल गए और सरकार की तारीफ करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इच्छा हो तो खाना 1 रुपए में भी मिलता है। राज बब्बर ने अपने बयान पर खेद जताया है, लेकिन बिहार के नीतीश कुमार ने रशीद मसूद के बयान पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि ऐसे बयान गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। 100 रुपए से भी नहीं बढ़ सकता। सवाल इस बात का है कि आप खाना क्या चाहते हैं। देश को आगे ले जाने के लिए ये चीजें जरूरी है। किन्हीं ने बयान दिया कि 5 रुपए में खाना मिलता है। अनेक गुरुद्वारे हैं जहां मुफ्त में भोजन मिलता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि मुफ्त में भोजन मिलता है इस देश में। बिहार के छपरा के मशरक में मिड डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत पर सियासत जारी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों को देखने जाने तक की जहमत नहीं उठाई। लालू ने नीतीश सरकार पर मिड डे मील योजना में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 23 बच्चे दम तोड़ दिए। लाख भारत सरकार के चेतावनी के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया और मुख्यमंत्री देखने भी नहीं गए। दूसरी ओर नीतीश कुमार मिड डे मील योजना को केंद्रीय योजना बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। 1 सितंबर से दिल्ली खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस स्कीम के तहत गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। इस रेट पर अन्न सिर्फ उन्हीं गरीबों को मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड होगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि भोजन गारंटी बिल से 32 लाख परिवारों को 2 वक्त का भोजन मिलना पक्का हो जाएगा, यानी दिल्ली के 92 लाख लोगों को भोजन गारंटी से फायदा मिलेगा। शीला सरकार का दावा है कि दिल्ली में 92% लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। 32 लाख फैमिलीज कवर हो जाएंगी और 92 लाख इसमें लोग हैं जो व्यक्तिगत अगर जो गिना जाए। 1 सितंबर को ये पूरी तरह से हम इसको लागू कर देंगे। दिल्ली से बिहार जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। ट्रेन में दिए गए खाने में लोगों ने कीड़े होने की शिकायत दर्ज कराई है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये रही कि इस बारे में जब संबंधित रेलवे अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इसे रेलवे का खाना मानने से इनकार कर दिया। और इससे पल्ला झाड़ते हुए देखिए जनाब क्या फरमा रहे हैं। डाउट था कि किसने सप्लाई किया, हो सकता है कि अलीगढ़ कैंटीन वाले ने सप्लाई किया हो, लेकिन जब कोच कंडक्टर से बात की तो पता चला कि कोई अवैध वेंडर है जिसने ये सप्लाई वहाँ पे दी है। हालांकि रेलवे में खाना पीना देने की जिम्मेदारी रेलवे विभाग की होती है, लेकिन जनाब ने तो ट्रेन में पेंट्री होने से ही इनकार कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से साफ मुकर गए। ट्रेन के खाने में कीड़े मिलने की ये कोई पहली घटना नहीं है। असम के मोरे गांव में एक पराठे को लेकर हुई हत्या पर जमकर हंगामा देखने को मिला। मृतक सफीकुल इस्लाम के परिजनों ने उस होटल के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दिया जहां हुए विवाद में सफीकुल की पिटाई की गई थी। लोगों के हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कई लोगों को चोटें आईं। दरअसल 16 जुलाई को एक पराठे को लेकर सफीकुल की होटल कर्मचारी से बहस के बाद मारपीट हो गई थी। अस्पताल में भर्ती सफीकुल के कल रात दम तोड़ते ही परिवार वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जमकर हंगामा किया। राजधानी दिल्ली में बिजली एक बार फिर महंगी हो गई। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी DERC ने आज दिल्ली के उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देते हुए बिजली के दामों में औसतन 5% तक का इजाफा कर दिया है। पहले 200 यूनिट बिजली खपत पर 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की गई है। 200 से 400 यूनिट पर 30 पैसे और 400 से ज्यादा बिजली खपत पर 30 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि की गई है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। बिजली के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं को 200 से 400 यूनिट बिजली की खपत होने पर 5 रुपए प्रति यूनिट और 400 से 600 यूनिट बिजली की खपत होने पर 700 रुपए प्रति यूनिट का पैसा चुकाना होगा। दिल्ली में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ शीला सरकार पर करारा वार किया गया है। एक तरफ यूपीए सरकार और CWC तेलंगाना मुद्दे को लेकर माथापच्ची कर रही है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में इसे लेकर दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। इसके तहत इस्तीफे देने का खेल भी शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ YSR कांग्रेस के 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के लिए परेशानी की बात यह है कि इस्तीफा देने वालों में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 2 विधायक भी शामिल हैं।
गाजियाबाद के विजयनगर में 2 बाइक सवारों ने एक महिला पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब फेंकने से महिला कई जगह से गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले दोनों लोगों को पहचान लिया गया है। हमलावरों में से एक लाखन नाम का शख्स पीड़ित से शादी करना चाहता था, लेकिन पीड़ित ने शादी करने से मना कर दिया। इनकार से गुस्साए लाखन ने अपने एक साथी की मदद से वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला पहले से शादीशुदा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। गाजियाबाद में एक महिला पर हुए एसिड अटैक में बुरी तरह झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तेजाब को जहर की श्रेणी में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं पर तेजाबी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी पुलिस एसिड अटैक की वारदातों को रोकने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हो रही है। हम लोगों ने टीम भेज दी, मैनपुरी का रहने वाला है और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लड़की आउट ऑफ डेंजर बताई जाती है, जैसे भी होगा हम उसको जल्दी से ठीक करवाएंगे। बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी को धमकी मिली है। राजकुमार संतोषी ने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा दिया है। राजकुमार संतोषी के मुताबिक फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने उनके घर आकर उनके नौकर को धमकी दी और फोन पर भी कई दिनों से धमकी दी जा रही थी। राजकुमार संतोषी के मुताबिक फिरोज नाडियाडवाला और उनके बीच पैसों को लेकर कुछ लेन देन था, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से फोन पर भी लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही थी। फिरोज नाडियाडवाला फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला के भाई हैं। राजकुमार संतोषी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सुरेश भगत और मटका किंग हत्याकांड में मुंबई के सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मटका किंग की पूर्व पत्नी और बेटे समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया है। इन सभी दोषियों की सजा का ऐलान अदालत सोमवार को करेगी। आपको बता दें कि 13 जून 2008 को सुरेश भगत और मटका किंग समेत 6 लोग सड़क हादसे में मारे गए थे। सुरेश भगत तब अपनी कार में थे और ट्रक ने कार को तेज टक्कर मार दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी, कहीं एक्सीडेंट के बहाने सुरेश भगत उसके साथियों का मर्डर तो नहीं किया गया। मामले की तहकीकात करने पर शक्की सुई परिवार वालों पर गई। पत्नी जया और बेटे हितेश ने भगत को मारने के लिए 45 लाख की सुपारी दी थी। दोनों मिलकर भगत की संपत्ति हड़पना चाहते थे। यूपी के प्रतापगढ़ में गांव से निकाले गए और कब्रिस्तान में रहने को मजबूर सभी 5 बच्चों को यूपी सरकार ने 1-1 लाख रुपए का चेक और रहने के लिए घर आवंटित कर दिया है। दरअसल अपने माँ बाप की बीमारी से मौत के बाद इन बच्चों को इनके रिश्तेदारों ने ना तो अपने घर में रहने दिया और न ही गांव में। घर से निकाले जाने के बाद सभी बच्चे पिछले लगभग 3 महीने से कब्रिस्तान में बनी अपने माँ बाप के कब्र के पास रहने को मजबूर थे। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई यूपी सरकार ने इन अनाथ बच्चों को घर मुआवजे के साथ साथ राशन और दूसरी चीजों के लिए भी बीपीएल कार्ड बनाने की सुविधा देने के आदेश दिए हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार एक तरफ तो सत्ता में वापसी के सपने देख रही है और दूसरी ओर सूबे के छात्रों से 6,000 रुपए की वसूली कर उन्हें चाइनीज पीसी टैबलेट थमा रही है। दरअसल राजस्थान सरकार राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की योजना का उद्घाटन आज अलवर में शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब छात्रों ने उन्हें पूर्व में दिए गई पीसी टैबलेट घटिया क्वालिटी के होने की बात कहते हुए शिक्षा मंत्री को थमाने लगे। अजीब व गरीब स्थिति में फंसे मंत्री जी छात्र छात्राओं के गुस्से को देखते हुए वहां टैबलेट वितरण का काम छोड़कर धीरे से खिसक गए। ये पहले तो चाइनीज है और ये 2,500 रुपए का इस्तेमाल हम देने चाह रहे थे और सर ने हमारे चेक में से 6,000 रुपए निकलवा। अगर कोई शिकायत किसी तरीके की किसी भी के खिलाफ आएगी तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अहमदाबाद के रानीप इलाके में आज सुबह कोहरा मच गया। 3 मंजिला रूपल अपार्टमेंट अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के वक्त इस अपार्टमेंट में 2 मजदूर और एक बुजुर्ग महिला मौजूद थी। हादसे के बाद मौके पर फायर कर्मियों ने बचाव का काम शुरू किया और कुछ घंटों के बाद मलबे में फंसी महिला को निकाल लिया गया और थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मलबे में फंसे दोनों मजदूरों को भी बचा लिया। नीचे ग्राउंड पे कुछ रिपेयरिंग चल रहा था, उसमें पूरी इमारत ढह गई है। जो लेडी फंसे हुए थे ओल्ड लेडी, उनको निकाल के सुरक्षित हॉस्पिटल शिफ्ट किया। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर प्लास्टर हटाने का काम चल रहा था, इससे ग्राउंड फ्लोर की दीवारें बेहद कमजोर हो गई थीं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक सरपंच को अज्ञात हमलावरों ने सरेआम गोली मार दी। गोली लगने से बुरी तरह जख्मी सरपंच को श्रीनगर के SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत के चेयरमैन का कहना है कि हम पिछले 2 साल से सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब तक 6 सरपंचों की हत्या हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन सरपंच घायल हुए हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने अमर जवान ज्योति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। देश आज उन बहादुर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। पाकिस्तानी सैनिक मई 1999 में करगिल सेक्टर में घुसपैठियों की शक्ल में घुसे और नियंत्रण रेखा पार कर भारत की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने करगिल को पाकिस्तान सैनिकों के कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया। करगिल विजय दिवस के मौके पर लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों की शहादत को याद किया।
करगिल में दुश्मन की नापाक हरकत का जवाब देने के लिए आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था। इस ऑपरेशन में सेना के 543 जवान शहीद हुए थे। खाड़ी देश सीरिया में एक जबरदस्त बम ब्लास्ट से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तकरीबन 70 लोग जख्मी हो गए। ये धमाका सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब जारामाना इलाके में हुआ। ये इलाका राष्ट्रपति बशर असद के समर्थकों का माना जाता है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अभी तक किसी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लंबे अरसे से गृह युद्ध की मार झेल रहे सीरिया में अब तक अलग अलग हिंसक वारदात में करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सीरिया में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र चिंता जता चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान बेहद प्रभावशाली रहे अरुण नेहरू का बीती रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 69 साल के अरुण नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद नजदीकी माने जाते थे और उनकी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। अरुण नेहरू का गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। अरुण नेहरू को 18 दिन पहले फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने रात 10:47 पर आखिरी सांस ली। लखनऊ में पैदा हुए अरुण नेहरू 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। अरुण नेहरू का अंतिम संस्कार आज राजधानी के लोधी शवदाह गृह में किया गया। अरुण नेहरू के अंतिम संस्कार में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे।